अभी हम कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो पहले अंतर में आएगा कि ये जो मेरी सोच है, ये जो मेरे बोल में बोलने जा रही हूँ, ये जो मेरे कर्म में करने जा रही हूँ, ये बाबा समान है। क्या अगर बाबा इस समय होते, ब्रह्मा बाबा होते, तो ऐसे करते? अगर ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं करते तो मुझे भी नहीं करना है, क्योंकि लक्ष्य मिल गया, मुझे बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने का जितना ऊंचा लक्ष्य मिल गया, तो हम जरूर बाप को ही फॉलो करेंगे। हमें ये लक्ष्य मिल गया कि अभी हम ब्राह्मण सो फरिश्ता बन रहे हैं, तो फरिश्ता कैसे चलते हैं, फरिश्ता कैसे बोलते हैं, फरिश्ता कैसे खाते हैं, फरिश्ता कैसे देखते हैं। मैं फरिश्ता बन गया, बनना, चलो बना नहीं हो, बनना है, पर अभी से ही उसकी प्रैक्टिस चाहिए ना, तभी तो बनेंगे। कल भी बाबा ने कहा अभी हो ब्राह्मण, फिर बनेंगे फरिश्ता, फिर फरिश्ता के बाद क्या बनेंगे, घर जाएंगे, बिंदु बन जाएंगे एकदम, फिर बिंदु बन करके फिर वापस आएंगे, फिर देवता बनेंगे। तो हमारे आगे कितने लक्ष्य है। बाप समान बनना माना बाप समान पहले फरिश्ता बनना, फिर घर जाना है। बाबा कहते इस दृष्टि में एक आंख में मुक्ति रखो, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखो। घर जाना है, नई दुनिया में आना है, घर जाना है, नई दुनिया में आना है। इस दुनिया में हमें कुछ नहीं चाहिए। आज भी देखो बाबा ने क्या कहा, हम जो कुछ कर रहे हैं वो नई दुनिया के लिए कर रहे हैं, यहाँ के लिए नहीं। शिव बाबा बागबान हैं और हम बच्चों को बाबा ने माली बनाया है। पूरी दुनिया जंगल है, कांटों का जंगल है, एक दो को कांटे लगा रहे हैं, दुख दे रहे हैं। हमको बाबा ने हम पर ज्ञान वर्षा करके हमको बदल दिया है बाबा ने। अभी कांटे से फूल बन रहे हैं और हम फूल बनकर दूसरों को फूल बनाए, क्योंकि बाबा अकेला थोड़ी जंगल को फूलों का बगीचा बना सकेगा। हम बच्चों का साथ चाहिए बाबा को। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब बिल्कुल जैसे हम बदल गए, एक नवीकरण आ गया, सोच में परिवर्तन। इसलिए कई लोग हमें कहते हैं ना, आप लोगों को क्या हो गया, आप लोगों को कोई जादू लग गया। तो सचमुच जादू क्यों नहीं है। कहाँ कांटे थे हम, और कांटे से बाबा ने हमें फूल बना दिया, तो परिवर्तन हुआ, तो जादू ही हुआ ना। जादूगर क्या करते हैं, क्या करते जादूगर, हाँ एक छोटा मोटा कुछ लिया, उसको ऐसे ऐसे करके एक फूल बना देते हैं, हाँ ऐसे ऐसे कुछ किया, एक कबूतर निकाल देते हैं। तो है कुछ भी नहीं, और ऐसे ऐसे छड़ी घुमाई और कुछ निकल आया। तो बिल्कुल कुछ नहीं, और उसमें से क्या निकल आया, ये जादू ही तो है। हम क्या अपने आप को पहले समझते थे, या तो बहुत समझते थे मेरे जैसा कोई नहीं, हाँ मेरे जैसा कोई नहीं, होशियार भी मैं सबसे ज्यादा, सब 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 मैं एकदम ऊपर, और या तो समझे मैं तो एकदम हीन, एकदम हीन, एकदम नीचे, या तो मैं सब कुछ, या तो मैं कुछ भी नहीं, ऐसे। अब बाबा कहते हैं मैं सब कुछ नहीं हूं। सब कुछ अगर है तो बाबा है, और पर कुछ भी नहीं हूं ऐसे भी नहीं हूं, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, छोटे मोटे पिता के बच्चे थोड़ी है, तो हम थोड़ी कहेंगे हम कुछ भी नहीं है। सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो कुछ भी नहीं है ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। तो सर्वशक्तिवान के बच्चे हम, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो इसलिए कुछ भी नहीं ऐसे बात भी नहीं, और मैं सब कुछ ऐसे भी नहीं, क्योंकि सबसे ऊंचा तो परमात्मा है।
पर हाँ, मैं सब कुछ नहीं हूं, परंतु मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये है नशा, सब कुछ कर सकता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नहीं शब्द कहना ये भी देह अभिमान है। मेरे से तो नहीं होगा, ये देह अभिमान है। और मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, ये भी देह अभिमान है। तो इसीलिए बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, उसके आधार से सोच ही सारी बदल गई। दुनिया में एक्सट्रीम्स है, एक्सट्रीम्स। हाँ, एक तरफ या तो बिल्कुल भौतिकवादी, खाओ पियो मौज करो, शराब जुआ न जाने क्या क्या, इतना देह की इंद्रियों के में फंसे हुए हैं, तो एकदम भौतिकवाद। और कहाँ तो देखो एकदम सन्यासी, सब माया 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 कह करके एकदम समझते हैं इनसे हमारा किनारा है। और बाबा ने माया का भी अर्थ बता दिया, क्या माया समझते थे और सचमुच माया क्या है। तो हम इस दुनिया के लिए अभी कुछ नहीं कर रहे, पता है ये दुनिया अभी गई की गई, यहाँ कहीं भी रग नहीं जुटानी है। यहाँ पर हमें कोई बैंक बैलेंस इतना जमा नहीं करना है जो हमारी पीढ़ी के पीढ़ी पीछे खाती रहेगी, जरूरत नहीं है। हाँ, कई लोग सोचते ना मेरी 7 पीढ़ियां खाएगी। अरे 7 पीढ़ियां क्या खाएगी, आपकी अगली पीढ़ी आपने जो जमा किया वो 1 साल में उड़ा सकती है। एक 7 पीढ़ी क्या खाएगी, है ऐसे लोग। तो बाप ने तो इतना जमा किया, सोचा मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे पोते खाएंगे, मेरे फलाने खाएंगे, और बच्चे को जैसे ही मिला 1 साल में उड़ा दिया। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए बाबा कहते हैं अब ये भी नहीं सोचो कि इस कलयुगी दुनिया के लिए हमें कुछ और करना है। अगर बाबा कहते हैं धन तो सेवा में लगाओ, अनेकों की दुआएं लो, अनेकों का कल्याण करो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी वो समय नहीं है कि बुढ़ापे में ही शरीर छोड़ेंगे, नहीं नहीं। हाँ, ये जरूर लक्ष्य हम रखते हैं कि आयु ज्यादा जिए तो हम और कुछ पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर शरीर छूटा तो पुरुषार्थ अगले जन्म में तो क्या करेंगे। आज भी बाबा ने मुरली में सुनाया, हम जितना इस समय जीते रहेंगे उतना अंदर का पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो हम सच्ची कमाई करके जाएंगे, नहीं तो हाथ खाली जाएंगे।